Assalamualaikum dear parents and students. You are watching Option Grammar YouTube channel. This is Sir Shahzad here explaining you physics 9th and 10th chapter number 4 motion and force. The first topic is force. What is mean by force? Force किसे कहते हैं? Force defined as an agent which produces or tend to produce the motion in a body or which stops or tend to stop the motion of a body. So force किसे कहते हैं? किसी चलती हुई चीज को रोक दे, कोई चल रही हो चीज और उसे आकर रोक दे तो इसे हम फोर्स कहते हैं। और अगर कोई रुकी हुई चीज है उसे आकर वो चला दे तो हम इसे फोर्स कहते हैं। कोई चलती हुई चीज को रोक दे, जैसे कि कोई अगर बॉल फेंकता है और उसे हम कैच करते हैं तो हमने चलती हुई चीज को रोक दिया, तो ये फोर्स की वजह से हम उस चीज को रोक पाएंगे। इस तरीके से ट्रेन अगर खड़ी है स्टेशन पर और इंजन उसे ड्रैग करना, खींचना शुरू कर देता है तो वो फोर्स लगाकर उसे खींच रहा होता है, इसे हम फोर्स कहते हैं। डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं? डिशेपिंग एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। किसी चीज को डी-शेप करना डिस्टॉर्शन कहलाता है। जैसा कि अगर हम कैन को फोर्स लगाकर उसको डी-शेप कर देते हैं, जैसे हम अमूमन जो है ड्रिंक कैन को हाथ से हम दबा के हम पिचका देते हैं तो हमने उसे डिस्टॉर्ट कर दिया है, तो इस प्रोसेस को डिस्टॉर्शन कहते हैं। अब एक नई टर्म है, व्हाट इज मीन बाय न्यूटन। न्यूटन बेसिकली फोर्स का यूनिट है और न्यूटन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? If a force produces an acceleration of 1 meter per second square in the body of mass of 1 kg, for example, एक मास जो है वो उसका एक बॉडी उसका मास 1 kg है और मैं एक ऐसी फोर्स लगा रहा हूँ कि इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पैदा हो गया, तो हम कहेंगे कि एक न्यूटन फोर्स लगाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये इस वक्त बॉडी ट्रेवल कर रही है और 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये गाड़ी ट्रेवल कर रही है और 1 केजी की है, और ये बॉडी जो है अगर 14 से बढ़कर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो जो फोर्स मैंने लगाई इस 1 केजी की बॉडी को 14 से 15 में बदलने के लिए, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी स्पीड को मैंने बढ़ा दिया, इसकी वेलोसिटी को मैंने बढ़ा दिया, तो मैंने जो फोर्स लगाई है दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। इसे हम 1 न्यूटन कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के बाद हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहेंगे। सर आइजैक न्यूटन बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स की सब्जेक्ट में, और इनके 3 लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है हम देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by an external force which changes its state of rest or uniform motion। कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि कोई एक बॉल है और वो रुकी हुई है और ये हालत रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई आगे इसे हिट ना लगा दे। मैं अगर इसे हिट लगाऊंगा तब ये मूव करेगी, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और कंटिन्यूसली वो मूव कर रही है और मजीद जा रही है तो कोई फोर्स उसे ना रोके तो ये चलती रहेगी। बेसिकली अगर कोई बॉल हम फेंकते हैं और वो कोई से ड्रैग करने के बाद रुक जाती है तो उसकी वजूहात होती है अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली एयर और यहाँ से महसूस की जाने वाली फ्रिक्शन, जो रगड़ होती है, रगड़ इसको रोकती है और अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली एयर जो होती है उसकी जोर उसे रोकता है। अगर हम एयर को खत्म कर दें और फ्रिक्शन को खत्म कर दें तो वो चीज चलती रहेगी। आपने मुंह देखा होगा कि बारिश के सीजन में जब रोड वेट हो जाता है तो गाड़ियां बहुत स्लिप होती हैं क्योंकि उनकी
फ्रिक्शन खत्म हो जाती है या कम से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी ड्रैग करना शुरू कर देती है और स्लिप होना शुरू हो जाती है। तो कोई चीज़ अगर हालत रेस्ट में है तो वो हालत रेस्ट में रहेगी, कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगा दी जाए, अप्लाई ना कर दी जाए। इसके बाद हम इसी का कंसिक्वेंसेस आगे पढ़ेंगे। हम इनर्शिया किसे कहते हैं, इनर्शिया की न्यूटन फर्स्ट लॉ में ही इनर्शिया का भी सब टॉपिक मौजूद है। इनर्शिया इसे हम उर्दू में जमूद भी कहते हैं। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आपने अमूमन देखा होगा कि चलती हुई बस से अगर आप उतरने की कोशिश करते हैं तो चंद कदम आप दौड़ कर आगे जाते हैं, फौरन ही नहीं रुक जाते। तो ये इनर्शिया है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और मूव करते हुए जैसे एक चीज़ मूव कर रही है और आप उतरने की कोशिश करते हैं तो यहीं फौरन नहीं उतर जाते बल्कि थोड़ा सा आगे जाकर उतरते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उसकी आपने पोजीशन चेंज की तो उसमें रेजिस्टेंस आई, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। या अमूमन अगर आप बैठे हुए हैं बस में और वो खड़ी हुई है बस और अचानक उसने चलना शुरू कर दिया तो आपकी बैक साइड जो है वो जाके सीट पर जाके टकराती है, तो आप उसको रेजिस्ट करते हैं कि वो बॉडी अब मूव करना शुरू कर दिया लेकिन आप मूव नहीं कर रहे थे, तो ये कहलाती है इनर्शिया। और इसके अगर हम रिलेशन को देखते हैं, मास और इनर्शिया का रिलेशन क्या है। मास और इनर्शिया का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है, यानी रिलेशन को अगर हम देखते हैं कि ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, स्मॉलर द मास स्मॉलर द इनर्शिया। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो आपने अमूमन देखा होगा कि आप जब एक गेम खेलते हैं, गिलास के ऊपर कार्ड रखते हैं और कार्ड के ऊपर आप कोई कॉइन रखते हैं, तो कॉइन अगर हम इसके ऊपर रखते हैं और ऑल ऑफ सडन इस कार्ड को बीच में से निकालते हैं तो ये कॉइन सीधा गिलास के अंदर गिरता है। तो ये एक इसकी एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर रुकी हुई बस में आप बैठे हैं और उसने चलना शुरू कर दिया तो आपको इनर्शिया फील होगा और वो रेजिस्टेंस महसूस होगी, या अगर चलती हुई गाड़ी से आपने जंप किया तो आप दौड़ते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए, तब तक के टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।